जय हिंद बच्चों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल नवोदय उदारतीस में स्वागत है। तो बच्चों आइए हम बात करते हैं प्रश्नावली 14 के बारे में, जो कि है अनुपात और समानुपात। हमने पिछले वीडियो में प्रश्नावली 13 जो था साधारण ब्याज बहुत ही आसान तरीके से ख़त्म कर दिया है। तो अब हम बात करेंगे प्रश्नावली 14 के बारे में, जो कि है अनुपात और समानुपात। अब अनुपात और समानुपात होता क्या, आप लोग पिछले कक्षा में पढ़े होंगे, जहाँ भी आप पढ़ते होंगे विद्यालय में या कहीं कोचिंग संस्थान में पढ़ते होंगे तो आपको बताया गया होगा कि अनुपात मतलब होता क्या है। तो आइए, अनुपात मतलब होता क्या, मतलब अनुपात का शुद्ध जो हिंदी होता है बटा भिन्न। अब आप भिन्न पढ़ोगे, अगर कोई सवाल कह रहा है कि 3:4, मतलब आप समझ जाएंगे कि 3/4 की बात हो रही है। और समानुपात का मतलब होता है बराबर, यानी लिखा 3:4 समानुपात 4:3। तो आप जान जाएंगे कि 3:4 जो है वो 4:3 के बराबर है, क्योंकि समानुपात मतलब बराबर होता है। तो अनुपात और समानुपात बहुत ही आसान चैप्टर है, हम इसको लगाएंगे। तो आइए बिना कोई देरी किए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। हम क्वेश्चन को किताब से पढ़ेंगे जो हमारे सामने मेज पर रखा हुआ है, और आपके लिए क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाई देगा। क्वेश्चन पहला पढ़ेंगे, लिखा हुआ है राम और श्याम के धन का अनुपात। राम और श्याम नाम के दो लोग हैं जिनके धन का अनुपात 5:4 है, मतलब 5:4 है। यदि राम के पास 3,000 रुपया हो तो श्याम के पास कितने रुपए होंगे। आप अनुपात में एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जो अनुपात में पहले आएगा उसको अनुपात सबसे पहले देंगे। तो सवाल कर कि राम और श्याम जो है उनका अनुपात जो है धन का 5:4, यानी राम के पास 5 है और श्याम के पास 4 है। अब सवाल कह रहा है कि अगर राम का रुपया 3,000 है तो श्याम के पास कितना। तो हम पहले ये देख लेंगे कि अनुपात जब राम का 5 है तो हम देखेंगे कि राम का जो रुपया जो आएगा, हम कभी भी अनुपात को अगर पूरा मान मानेंगे तो उसके पीछे एक्स लगे, यानी हम मान लेंगे कि राम के पास 5 एक्स रुपया है और श्याम के पास 4 एक्स रुपया। ये हमारा आ गया राम का, ये अपना आ गया श्याम का। कोई दिक्कत। अब राम के पास जब 5 एक्स रुपया है, श्याम के पास 4 एक्स रुपया है, हमसे पूछा श्याम का रुपया बताओ। तो जब राम को रुपया 5 एक्स बराबर दिया दे रखा है 3,000, तो 5 एके 5 और 5 छक्के 30, यानी हो गया 600, यानी एक्स का जो मान आ गया वो आ गया 600। अब एक्स का मान 600 आ गया, हमसे पूछा कि श्याम का पैसा बताओ। श्याम का पैसा है 4 एक्स, तो श्याम का पैसा बराबर हो जाएगा 4 एक्स। 4 यहाँ पे है, एक्स का मान हमारे पास आ गया 600, हो गया 6 चौके 2400। यानी जो श्याम के पास रुपया है वो टोटल 2400 रुपया है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कि 7,581 को 5:7:9 के अनुपात में बांटने पर तीसरा भाग होगा। मतलब सवाल है कि 7,500 जो 81 है, अगर इसको हम 5 के अनुपात में, 7 के अनुपात में और 9 के अनुपात में अगर हम बांटें तो जो तीसरा भाग है वो कितना आएगा। तो हमसे केवल पूछा है तीसरा भाग बताओ। ये हमारा 5वां भाग पहला हो जाएगा, ये दूसरा भाग होगा, ये हमारा तीसरा भाग हो गया। सवाल ने पूछा कि हमको तीसरा भाग ही चाहिए, तो तीसरा भाग निकालने के हम क्या करेंगे कि ये देखेंगे कि कुल इसको बांटा कितने अनुपात में गया। क्या तो जोड़ेंगे कि 7,581 जो है इसको कितने बांटा गया, देखेंगे 9 और 7 16, 16 और 5 21। कुल अनुपात जो 21 है, हमको निकालना है 5 का नहीं, 7 का नहीं, हमको निकालना है तीसरा भाग। तो तीसरा भाग हमारा 9 हो गया, यहाँ लिख देंगे हम यहाँ पर 9। अब इन सबको काट लो, जो उत्तर आएगा वही हमारा उत्तर हो जाए। देखेंगे ये कटेगा 3 त्रिका 9 और 7 त्रिक 21 कट जाएगा। अब 3 त्रिका 9, 7 21, 7 का। अब इस 7 को इसको काटेंगे, 7 एके 7,
7 1 7 कट गया, 5 उतार लेंगे कम है, शून्य बढ़ा लेंगे उतार लेंगे जो हो 58, 7 8 56 हो गया 2 और 7 3 21 यानी आ गया 1083 गुणे 3 गुणा कर दो जरा, 3 3 9 3 8 24 3 0 खास 2 3 1 3 यानी उत्तर 3249, यानी 7581 को अगर हम तीसरा भाग 9 में करेंगे तो 3249 आ जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 70 गैलन मिश्रण में शराब और पानी का अनुपात 5:2 है, तो उसमें कितना शराब और कितना पानी है। बहुत ही आसान प्रश्न कह रहा है कि एक मिश्रण है, एक गैलन है, उस गैलन में पानी और शराब मिला हुआ है और जो दोनों मिलाने के बाद होता है 70 लीटर। अगर आप पानी और शराब को दोनों मिला देते हैं तो उस गैलन में 70 लीटर मिश्रण है। मिश्रण में होता है कोई दो चीज़ मिल जाए, ठीक है। अब उस मिश्रण में कह दिया गया कि शराब और पानी है, यानी शराब और पानी। शराब पहले आया तो पहले शराब 5 अनुपात हो गया और पानी बाद में आया तो पानी 2 अनुपात हो गया। अब सवाल कह रहा है कि बताओ कि कितना उसमें पानी है कितना उसमें शराब। तो पहले हम ये पता लगाएंगे कि टोटल अनुपात कितना है। तो इसको पता लगाने के हम क्या करेंगे, कुल 70 मिश्रण टोटल है, इस 70 में कितना टोटल अनुपात है देखेंगे, 5 और 2 7 यानी 7। कुल अनुपात का मान 7 है। अगर हमको निकालना पानी है तो ऊपर पानी देंगे, 7 में कितना पानी है, हमको देंगे शराब। शराब कितना है सर 5, 7 अनुपात में 5 अनुपात तो शराब ही है। अब 7 1 7 और 10 7 70 आ गया, 10 25 50 यानी 50 हमारा क्या आ गया शराब, 50 लीटर हमारा क्या आ गया शराब। अब हमको क्या पानी निकालने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि टोटल 70 लीटर है ही ना, तो पानी कितना हो गया 20 लीटर। निकाल के दिखाते हैं कितना मिश्रण है सर 70 का है, कितना अनुपात टोटल 7 है, कितना सर पानी है सर 2 है, 7 1 7 7 10 70 और 10 दूना 20 यानी 20 लीटर पानी हो जाएगा। बहुत ही आसान प्रश्न है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 5:15 समानुपाती 3:15। आप एक बात याद रखिए लाइफ में कि समानुपात का मतलब होता ही है बराबर। क्या होता है बराबर, ये दोनों पक्ष क्या होना चाहिए, दोनों पक्ष बराबर होने चाहिए। तो इसका मतलब क्या होता है बटा पता है तो 5 बटे ये हो जाएगा क्वेश्चन मार्क और ये हो जाएगा बराबर 3/15। अब हमको इसी क्वेश्चन मार्क के साथ पता करें कि क्या आएगा। देखिए क्लास जब हम गुणा कर देंगे ऐसे तो ये हो जाएगा 3 गोले क्वेश्चन मार्क बराबर 5 गोले 15। अब देखेंगे 3 1 3 3 5 15, उत्तर जो आ गया क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 5 25, यानी जो अपना उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 25, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। लेकिन अगर हम चाहें तो इसको आसान ऐसे कर सकते हैं, देखिए समानुपात में होता बराबर होता है तो इसको ऐसे बढ़ा देंगे कि 5 समानुपात चेक करने के लिए हम करते हैं बाहर का गुणा बाहर से करते हैं और अंदर का गुणा अंदर से करते हैं, ये भी एक तरीका है। तो 15 गुणे 5 जब होगा तो हो जाएगा 15 गुणे 5 और समानुपात का मतलब होता ही है बराबर, हो जाएगा बराबर। ये हो जाएगा क्वेश्चन मार्क गुणे 3 3 1 3 3 5 15 और 5 25 बराबर क्वेश्चन मार्क का हो चाहे क्वेश्चन मार्क में 25, यानी उत्तर तब भी हमारा 25 ही आएगा। दोनों तरीके से सवाल लगेगा समझ में। अगर आपको ये आया तो ये लगा लीजिए, ये आया तो ये लगा लीजिए, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 10 तथा 2 का तृतीय समानुपात होगा। 10 तथा 2 का तृतीय समानुपात होगा, मतलब हमको निकालना है कि 10 तथा 2 का तृतीय समानुपात क्या होगा। अब हम सबको ये पता होना चाहिए कि 10 और 2 का तृतीय समानुपात पता करने के लिए तृतीय समानुपात पता करने का एक फार्मूला होता है b²/a। अब सर ये b कहाँ से आ गया, सिंपल सी बात है। अगर जब भी कभी आपसे तृतीय समानुपात पूछेगा तो अंक मात्र 2 ही रहेंगे, तो इसको मान लेंगे हम लोग ये और इसको मान लेंगे हम लोग भी। ध्यान समझिएगा
कि जब कभी तृतीया समानुपात पूछेगा तो उसमें 2 ही अंक रहेंगे और पहले अंक को हम मान लेंगे ये और दूसरे अंक को हम मान लेंगे बी। अब बताओ बी के ऊपर 2, बी यहाँ पर कितना है सर, बी यहाँ पर 2 है, 2 के ऊपर 2 हो गया, कितना हो गया 2 के ऊपर 2 हो गया। और ये कितना सर हमारे पास ये 10 है। इसका मतलब होता है 2 दूनी 4/10, यानी ये जो 4 होता है यहाँ पर उतर जाएगा, नीचे 1 शून्य तो 1 अंक पर दशमलव लगा देंगे यानी 0.4, यही अपना उत्तर हो जाएगा। यानी 10 और 2 का तृतीय समानुपात 0.4 होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 3 संख्याओं का योगफल 1800 है और वह 2:3:4 के अनुपात में है, तो संख्याएं बताइए क्या होगा। याद रखिएगा जब कभी भी संख्या पूछेगा तो जिस अनुपात में होगा उत्तर उसी अनुपात में भी आना चाहिए। तो कह रहा है कि 3 संख्या, जब 3 संख्या को हम जोड़ते हैं, 3 संख्या को हम क्या करते हैं जोड़ते हैं, तो 1800 आता है। जब 1800 आता है तो हमको ये बताओ कि वो संख्या कौन कौन थी। तो हमसे संख्या पूछ रहे हैं, हम इन सबको क्रम वाइज निकालेंगे, देखेंगे, हम भी जोड़ेंगे। टोटल जो मान है वो है 1800, लिख लेंगे। 1800 में देखेंगे इनका जो कितना अनुपात का, तो 4 3 7 7 2 9 है। अब इस 9 में हमको देखें छोटी संख्या कितना हमारा 2 लिखेंगे तो 9 1 9, 9 दूनी 18, 200 आ गया और 200 दूनी 400, यानी जो ये पहला अनुपात का वो 400 हो जाएगा। फिर कितना है संख्या सर 1800, टोटल संख्या का जो 1800 है और अनुपात का जो कितना है सर 9 ही है। क्या निकालना है इस बार हमको, 3 वाला अनुपात का 3, 9 के 9, 9 दूनी 18, 200 आ गया, 200 तिया सर 600 आ गया, दूसरा हमारे पास आ गया 600। बहुत ही आसान विधि है। फिर कितना योग है सर 1800 ही योग है। टोटल अनुपात कितना है सर 9 है। हमको क्या निकालना है अनुपात और संख्या निकालना है, संख्या 4 है ये, 9 के 9, 9 दूनी 18 और 2 चौके 8, 800, यानी आ गया 800। अब गिन लो 6 4 10 1000 और 8 1800, यानी संख्याएं 400 कामा 600 कामा 800 होंगी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 कि 4 और 16 का मध्य समानुपाती क्या होगा। अब हमको अगर मध्य समानुपाती निकालना तो हम सबको पता है कि जैसे तृतीया समानुपाती का फार्मूला होता था b² ये, जब कभी भी मध्य समानुपाती आएगा तब उसमें भी आपको 2 ही अंक दिए रहेंगे और जिसमें पहले अंक को हम मान लेंगे ये और दूसरे को हम मान लेंगे b। और इसका जो मध्य समानुपाती का फार्मूला होता है वो यहाँ लिखा हुआ सामने, ये b के ऊपर अंडर रूट लगा होता है। अब हम ये जो हमने ये कितना हमारा है 4, b कितना हमारा है 16 और इसको ऐसे कर लेंगे। अब देखेंगे तो 16 चौका कितना हो जाएगा 64, ये हो गया। और हमने पिछली कक्षा में पढ़ा है वर्गमूल में कि जो वर्गमूल के अंदर जो संख्या होती है उसका मतलब होता है कि कोई ऐसी संख्या ढूंढो जिसका उसी से गुणा करें तो 64 आ जाए। सर जाहिर सी बात है 8 8 64 ये हो जाएगा। जैसे वर्गमूल के अंदर 2 संख्या सेम आ जाए, एक संख्या कहाँ जाती है बाहर, और यही हमारा क्या हो जाएगा उत्तर। यानी हम कह सकते हैं कि 4 और 16 का मध्य समानुपाती संख्या 8 है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 2:5 समानुपाती 8:, क्वेश्चन मार्क, यानी कह रहा है कि यहाँ क्वेश्चन मार्क के साथ हम क्या रख दे। तो हम सबको पता है कि समानुपात बराबर होता है, तो इस बाहर का गुणा बाहर से करेंगे तो 2 गुणे क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, समानुपात में हो जाता है बराबर, और अंदर का गुणा अंदर के 5 गुणे 8 बराबर काट दो, 2 के 2, 2 चौके 8, इधर जो बचा हमारे पास क्वेश्चन मार्क बचा और 5 चौके 20, यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हमारा आ जाएगा 20 और यही अपना उत्तर हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। यदि 10:13 समानुपाती x:26 हो तो x के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। वही सवाल सेम है, बस स्थान को इधर उधर कर दिया, कुछ नहीं करना है।
बाहर का गुणा बाहर करेंगे। ऐसे सवाल को पता करने के लिए बाहर गुणा बाहर से करते हैं तो 10 गुणे 26 हो जाएगा। समानुपात का मतलब ही होता है बराबर, और करेंगे 13 गुणे अंदर का गुणा अंदर 13 गुणे x, काटेंगे 13 एके 13, 13 दूना 26, 10 दूनी 20, यानी 20 बराबर x बोलिए, चाहे x बराबर 20 बोलिए, आपका उत्तर जो आएगा वो यही आएगा।